और संयोग बस आप लोग दोनों को एक रूम में बैठा दिया गया। संयोग बस दोनों को एक रूम में हम्म। बैठा दिया गया, आप लोग दोनों एक रूम में बैठ गए। अब एक रूम में हम्म। आप लोग दोनों बैठे तो फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे आप लोग? पहले भाई कुछ बातें शुरू होगी, और बताओ, अपना सुनाओ। हम्म। बातचीत चलते चलते फिर आएगा, बातें याद आ जाएंगी, भाई उसने मेरे साथ वैसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। बातें बढ़ते 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 गुस्सा आएगा। गुस्सा हम्म। के बाद झगड़े होंगे। और झगड़े के बाद फिर क्या होता है? मारपीट होगी। जब मारपीट। मारपीट होगी तो मारपीट के वक्त क्या होगा? आप लोग दोनों को नुकसान होगा, बिल्कुल। लेकिन उससे ज्यादा किसी और को नुकसान होगा। उस घर में, जिस घर में वो लोग जिस भाव में बैठे हैं, उस भाव को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वहां की हाँ, चीजों को वो तोड़ फोड़ करेंगे, वहां की चीजों को डिस्टर्ब करेंगे। निश्चित। जैसे अब टीवी रखा है, हम्म। टेबल रखा है, हम्म। अब आप लोग लगे उसे तोड़ने। अब बिल्कुल। उस जो आप तोड़ रहे हैं तो उससे क्या होगा? आप उस घर के कारक तत्वों को तोड़ रहे हैं, लेकिन हम कहाँ बात कर रहे हैं? एस्ट्रो वास्तु पे बात कर रहे हैं, ठीक है। जी। तो एस्ट्रो वास्तु के अंतर्गत आप किन चीजों को आप लोग तोड़ेंगे? आप लोग तोड़ेंगे उस दिशा के कारक तत्वों को, ठीक है। हम्म। जैसे मान जी। लीजिए आप लोग मिथुन लग्न की कुंडली है, और मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न में मंगल बैठ गए, और मंगल के साथ जो है चंद्र बैठ गए, चंद्र के साथ बुध बैठ गए, ठीक है। हम्म। अब हुआ क्या? आप लोग बैठे कहाँ? लग्न में बैठे हैं। लग्न की दिशा क्या हो जाएगी? तीसरी राशि मिथुन राशि, इसकी दिशा क्या हो जाएगी? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। तो आपको हम्म। देखने को मिलेगा कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में इस व्यक्ति के घर में आपको क्या मिलेगा? वास्तु दोष मिलेगा। वास्तु दोष। अब यह जो कब तक वास्तु है? दोष होगा वो किस जो तो आएंगे प्रकार मैं का इधर आ होगा? जाऊंगा। 1 मिनट, मैं सबको म्यूट पे डाल देता हूँ। आप- एक मिनट। जो तो आएंगे उधर आ जाऊंगा। जो ऊपर की बात वो कम जल्दी से। प्रवीण लता जी। आप, हाँ, आप अनम्यूट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते जी। हैं। तो जी। इससे हमने यह जाना कि भाई जहां भी दो ग्रह बैठेंगे वहां झगड़े होंगे, ठीक हम्म। है। जी। अब बैठे हैं ये लोग कहाँ? अब ये लोग बैठ गए जाके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ नॉर्थ हम्म। वेस्ट किसकी दिशा है? नॉर्थ हमारा है नॉर्थ सर वेस्ट। सपोर्ट का। सपोर्ट का है, अभी बैंकिंग का है। अभी उधर मत जाइए, सॉरी सॉरी उधर सॉरी। उधर मत जाइए, उधर वास्तु में मत जाइए अभी आप। हाँ अभी हाँ हाँ। ग्रहों पे ही हम बात करेंगे। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट किसकी दिशा हो गई? मिथुन की। नॉर्थ वेस्ट दिशा किसकी है? चंद्रमा की है, हाँ, चंद्रमा। ठीक है। अब हम्म। जल और पृथ्वी, बुध क्या है? पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व है। अब जल पृथ्वी दोनों एक जगह चले आए हैं। हम्म। अब यहां से हमें एक काम करना होगा, या तो पृथ्वी को हटाना होगा या तो जल को हटाना होगा। हम्म। हम वास्तु में अभी नहीं जाइएगा, वास्तु को भी बिल्कुल साइड रख लीजिए अभी। अ- अच्छा ठीक है। वास्तु में अभी मत जाइए, फिर खिचड़ी बन जाइए, खिचड़ी बनने के बाद फिर बीरबल की खिचड़ी नहीं शुरू। नहीं नहीं। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल सर। तो ठीक। वहां बुध आए, चंद्रमा आए, बुध और चंद्रमा के हम्म। आने के कारण स्थिति यह बन गई कि वहां वास्तु दोष आ गया। हम्म। वैसे ही यदि किसी कुंडली के अंतर्गत सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, किसी भी जोन में बैठे हम्म। हैं, तो वास्तु दोष बना हम्म। देंगे। हम्म। सूर्य या शुक्र, सूर्य और शुक्र कहीं बैठे हैं, तो आप कहोगे भाई सूर्य और शुक्र वास्तु दोष कैसे बनाएंगे? दोनों एनिमी हैं एक दूसरे के। सूर्य हाँ, जल और शुक्र जल एक और दूसरे के शत्रु हाँ, हैं, बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ तत्व से भी देखें तो सूर्य अग्नि तत्व है, शुक्र जल तत्व है। हम्म। चंद्र मंगल तो भाई मित्र हैं, चंद्र मंगल हाँ। मित्र हैं, लेकिन हम्म। इस बात को सदैव याद रखिएगा, ये मित्रता शत्रुता इसलिए आपके सामने मैंने रखा क्योंकि हम्म। इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है कुंडली पे? सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे चार जो मैलेफिक प्लैनेट है उनका प्रभाव पड़ता है। अच्छा। मंगल, राहु, केतु, शनि। यदि ये किसी के बात। साथ आ गए तो समस्या क्रिएट कर देंगे, हम्म। ठीक है। और ऐसे आपको तत्व भी बताए गए हैं। तत्व जैसे सूर्य अग्नि तत्व है, जी। चंद्रमा जल तत्व है, चंद्रमा जल मंगल, तत्व है। हाँ, चंद्रमा जल अग्नि तत्व तत्व। है,
मंगल अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व। बुध पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व। बृहस्पति आकाश तत्व है। आकाश तत्व। शुक्र जल तत्व है। जल तत्व। शनि वायु तत्व है। वायु। नहीं सर, शनि भी पृथ्वी तत्व है ना। नहीं, शनि वायु तत्व है। शनि वायु शनि के तत्व है। बारे में जैसे कुछ पुस्तक, जैसे आपका बृहद जातकम, ठीक है, हम्म। इसमें इनकी व्याख्या जो की गई है शनि की, वो पृथ्वी तत्व में की गई है, लेकिन बृहद पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत वायु तत्व लिया गया है। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र से ही जितने भी ग्रंथ हैं ज्योतिष के, और हम्म। खासकर वैदिक, उनका निर्माण हुआ है। तो इसलिए हम उसे हम्म। लेकर चलेंगे तो ये वायु तत्व में आ जाएंगे, ठीक है। अब, शनि। हाँ, अब राहु केतु जो है वो छाया ग्रह है। और छाया हम्म। ग्रह होने के कारण यह, यदि राहु केतु शनि के साथ चले जाएं तो भी समस्या करेंगे, मंगल के साथ चले जाएं तो भी समस्या, मतलब ये 7 प्लानेट को अलग रख लीजिए और ये दो हम्म। प्लानेट अलग अलग रख लीजिए। ये दो प्लानेट किसी भी स्थिति में किसी भी ग्रह से संपर्क में आ गए हैं तो उस जोन में, जिस जो जोन की दिशा है, जो राशि की दिशा है, उस राशि के दिशा में आपको समस्या मिलेगी। यदि शनि हम्म। और राहु 6 नंबर राशि में चले गए हैं तो नॉर्थ दिशा में आपको मिलेगा। नॉर्थ में क्या मिलेगा? आपको जो सिग्निफिकेटर लिखाए गए हैं राहु और केतु के, हम्म। आप इस चीज को अवश्य देखेंगे कि जहां भी आपका राहु केतु है आपके कुंडली में, उस दिशा में आपका हम्म। या तो कचरा होगा, या आपका टॉयलेट होगा, या बाथरूम होगा, अर्थात इन सब से संबंधित चीजें अवश्य होंगी, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जो खराब स्थिति में होगा, ठीक है। एक कुंडली आप लोग का समझ रख रहे हैं, समक्ष रख रहे हैं, उसे देख के आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। विश्वभरन पोषण कर जो। कोई आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। कोई भी चैट बॉक्स में डाल दीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उनके घर का किया जाए तो और अच्छा है ना। अच्छा, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। 24/1 प्रवीण लता, 24/1/1969, ठीक है। 23। समय बता दीजिएगा प्रवीण लता जी अपना आप, आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डाला है। 4/15 जलंधर। डेट ऑफ बर्थ का मतलब है कि आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। जैसे आप एक एक बताएंगे तो फिर क्या होगा। देखिएगा क्या है आप।
यही है। मैंने आपको अनम्यूट किया है, यही है हाँ ना? जी सर, यही यही है, ठीक। यही है। अब इस कुंडली में देखिए, गुरु केतु कहाँ बैठे हैं? लग्न में बैठे हैं। लग्न की लग्न में राशि कौन सी आ रही है? छठी राशि आ रही है। छठी राशि का डायरेक्शन क्या है? उत्तर दिशा है। आपके उत्तर दिशा में क्या है प्रवीण दत्ता जी, बताइए। नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर में क्या है? दिशा में मंदिर ही है। खाली मंदिर है, जगह और ही है वैसे। अलमारी पड़ी है। अलमारी पड़ी है। कुछ लटका हुआ है मंदिर में? मंदिर में शुभ लाभ वगैरह ही लटकाया हुआ है। एक वो तोरण सा लटकाया हुआ है। ठीक है। वहां नॉर्थ दिशा में क्या क्या आ रहा है? कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग? कौन कौन से ग्रह हैं? ये केतु और गुरु। दोनों के एट्रीब्यूट क्या हैं? केतु और गुरु क्या है, किन चीजों को दिखाता है? गुरु किन गुरु चीजों को ज्ञान, दिखाता है? ज्ञान, शिक्षा। गुरु मंदिर है ना? गुरु मंदिर है, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है सर, मंदिर वहां पे फिर। पुनः पुनः आप जाइए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्यों? क्योंकि राहु और शुक्र आ रहे हैं। आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्या है? सर वॉशरूम भी आता है, और लॉबी का भी थोड़ा सा हिस्सा आता है। साउथ ईस्ट में? हाँ जी। साउथ ईस्ट वॉश में इसलिए आ रहा है, वहां राहु दिख रहे हैं आपको, साउथ ईस्ट में है। हाँ जी। 7 नंबर में है। 12 नंबर में। 12 नंबर राशि, 7th हाउस में। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। अब फिर इनके जाइए आप, इस डायरेक्शन में जाइए। इस डायरेक्शन में कौन कौन है? शनि है, सूर्य है, बुध है। हाँ जी। एक हो गए ठीक। वायु तत्व, शनि। सूर्य हो हाँ गए जी। आपके अग्नि तत्व। अग्नि तत्व। बुध हो गए पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व। हाँ जी। ठीक है। तो वायु और अग्नि है, और साथ में पृथ्वी है। अब यहाँ बताइए आपके ईस्ट डायरेक्शन में क्या क्या है? किचन है सर ईस्ट में। किचन है। किचन में क्या क्या सामान हम रखते हैं? सूर्य है वहां, अग्नि आ रहा है, बुध है वहां, पृथ्वी आ रहा है, शनि है वहां, वायु आ रहा है। हाँ जी। ठीक है? क्या यहाँ वास्तु दोष बन रहा है, बताइए राहुल जी। मैंने आपको भी अनम्यूट कर दिया है। इसके मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, लेकिन प्लीज कृपया ही कीजिएगा कि साउंड मत कीजिएगा अपने तरफ से। जी। सब लोग अनम्यूट है, बताइए। इनके इस डायरेक्शन में वास्तु दोष बन रहा है या नहीं? सर इनके इस डायरेक्शन में वास्तु दोष तो ज्यादातर नहीं, लेकिन थोड़ा सा बने, क्योंकि सर वायु शनि और बुध का थोड़ा सा बनेगा। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ हम्म। एक मैलेफिक प्लैनेट आ रहा है। ठीक है। हम्म। यदि हम हम्म। तत्वों से देखें तो वहाँ 3 तत्व हो रहे हैं, और तत्वों तीन को तत्व हो छोड़कर गए। यदि हम बात करते हैं कि भाई शुभ और हम्म। अशुभ ग्रह, तो वहाँ सूर्य और बुध आ रहे हैं। तो सूर्य मित्र और हैं, बुध आ रहे हैं। लेकिन हम्म। शनि। सूर्य और शनि जो है वो मित्रता नहीं है दोनों में। हम्म। दोनों में मित्रता बिल्कुल नहीं है। तो इस कारण से इनके ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन डायरेक्शन में। में शनि संबंधित चीजें आपको ज्यादा मिल सकती हैं। शनि संबंधित चीजें आपको वहां ज्यादा मिलेगी। अब इस डायरेक्शन में अच्छा। शनि के कुछ एट्रीब्यूट मैंने आपको दी बताए हैं। ठीक है। अच्छा, उसको ये जो क्या करें? किचन होगा, हो सकता है किचन मॉड्यूलर बनवाई होंगी। क्या? किचन इनका हो सकता है मॉड्यूलर हो, लकड़ी के ज्यादा उपयोग हो। हाँ हाँ। अनम्यूट आप कर लीजिए प्रवीण लता जी। बताएंगे। ओके सर, अनम्यूट। सर मॉड्यूलर किचन है वहां पे। हाँ बोला ना, मॉड्यूलर होगा सर, इसीलिए शनि का ज्यादा वहां पे दिख रहा है। ठीक है। ये लकड़ी का काम भी शनि का आता है। लकड़ी, जी जी, लकड़ी प्लास्टिक शनि। और लोहा, ये तीनों जो लोहा, है वो। तीनों शनि, शनि अच्छा। का है। एट्रीब्यूट की क्लास में आप नहीं थी ना? नहीं सर, नहीं थी। मेरे को प्लीज ये वीडियो भेज देना। आप हम्म। वीडियो डाला हुआ है, ग्रुप में डाला हुआ है, जाके देख लीजिएगा उसे। कौन सा, मेरे को पता नहीं है ना। ठीक है, मैं एक बार उसे पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा हाँ उसे। जी, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। हाँ। हाँ जी सर। अब इसमें एक चीज और क्या है कि इनके
साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या है रविंद्र जी? साउथ वेस्ट में सर बाहर टेरेस आता है, वहां पे हमने एक अलमीरा बनाई हुई है, झाड़ू पोछा रखते हैं वहां पे। झाड़ू पोछा रखते हैं। 7 नंबर राशि का दिशा क्या है? 7 नंबर राशि का दिशा है सर वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट। इनके वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या रखती हैं? झाड़ू रखती हैं, अलमीरा है, उसमें झाड़ू वगैरह पोछे का सामान रखती हैं। वहां दृष्टि किसकी किसकी जा रही है? शनि सूर्य की जा रही है। शनि और सूर्य की। सर वहां से उठा दे झाड़ू पोछा। नहीं, 1 मिनट बात कर रहे हैं उसमें हम। पुनः ओके। फिर आते हैं कि इनकी 3 नंबर राशि में भी वास्तु दोष आपको मिल जाएगा। जो मतलब 3 नंबर राशि में आपका हो गया नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। जी, वहां नॉर्थ भी नॉर्थ। आपको वास्तु दोष मिल जाएगा। 1 मिनट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है आपका। हम्म, चंद्रमा है। क्यों मिलेगा? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि वहां जा रही शनि है, की वहां तीसरी दिशा। चंद्रमा बैठा है पहले से। चंद्र चंद्रमा बैठे हैं हाँ। हाँ, तो शनि संबंधित चीजें आपको वहां मिल जाएगी, वहां से आपको शनि संबंधित चीजों को हटा देना है। ठीक है? क्लियर है? सर NNW में तो बेडरूम है, बेड है वहां पे। हाँ लकड़ी का बेड ऐसा है। होगा। ठीक है। लकड़ी का बेड है, बेड तो हिलाया ही नहीं जा सकता वहां से। नहीं नहीं, फिक्स हम है। बता रहे हैं आपको, 1 मिनट थोड़ा हम्म समय दीजिए। ऐसा ओके। ये नहीं करना ओके। है। अब यह तो देखने का तरीका है, ठीक है? हाँ जी। हम्म। यहाँ तक कोई प्रश्न है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़े। नहीं सर, बस सर मेरे को रेमेडी बता देना। बताइए। सर बताइए। जैसे कि मैं क्या करूं, जैसे कि हमने इनका देखा कि जो वास्तु दोष बन रहा है, ठीक हम्म, है, तो उसी ग्रह के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे उस ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या उस ग्रह से युति बन रहा हो जिस भाव में, हम्म, उसको भी सेम वास्तु दोष बनेगा जैसे हमारी उसकी दृष्टि से होता है। ठीक है। हाँ। हम्म, ठीक है, उसके बाद सर यदि जो राहु और शुक्र हैं, यदि राहु शुक्र की बात करें हम, तो आपका यहाँ पे यदि शुक्र है जो हमारे जल तत्व है, ठीक है। राहु वहां पे उनके साथ आ रहे हैं, ठीक है। और ये बैठे हैं साउथ ईस्ट में, ठीक है। जो मतलब ये अग्नि के डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। तो वो तो मैं देखूंगा ना, ये भी मैं यदि बात करूं कि राहु के साथ यदि शुक्र का मित्र आ रहा है, तो जैसे गुरु और केतु हैं, गुरु केतु तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे राहु की वजह से शुक्र में कोई दिक्कत। राहु के वजह यदि से हम शुक्र में दिक्कत आ रही है। ठीक है। जी जी। राहु के वजह से शुक्र में दिक्कत आ रही है। यहाँ से आपको हटाना क्या है? राहु को हटाना है। हाँ तो राहु को यहाँ से हटाना है हटाना तो क्या मैं। है? राहु की चीजों को हटाना है, एक बात। दूसरी बात को इसे स्पष्ट रखिएगा, इसमें आप हम्म। वास्तु को नहीं लगाइएगा, क्योंकि वास्तु लगा देंगे आप तो साउथ ईस्ट हो गया, यहाँ तो शुक्र आ गया, यहाँ जल तत्व नहीं आ नहीं नहीं गया। नहीं 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 नहीं, वास्तु में थोड़ा सा बोला ना सर, डाइवर्ट हो गया था, लेकिन मैं जो राहु है, यदि राहु और शुक्र की बात करूं मैं सिर्फ, ठीक है, राहु को वहां से हटाना है। तो राहु को हटाना। लेकिन जैसे कि आपने जो देखा कि हमें वास्तु दोष सिर्फ इनके मेष में मिला, ठीक है, मतलब 8वें भाव में, हम्म, जहां पे मेष है, तो उस हाँ। समय आपने इनका जिक्र क्यों नहीं किया? आखिर क्या रीजन हो सकता है, जैसे कि जो मतलब मैं वास्तु दोष यहीं पे जाऊंगा, ऐसा क्या रीजन? हाँ, नहीं आपके आपका प्रश्न जो है वो यह है कि मैंने हाँ मेष में इनका वास्तु दोष देखा और कहीं नहीं देखा। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जो हम साउथ ईस्ट के बारे में बोले, राहु शुक्र वहां आ रहे हैं, तो मेरा हम्म वहां भी एक प्रश्न था कि यहाँ भी वास्तु दोष है। जहाँ केतु और गुरु आए हैं वहां भी वास्तु दोष है। हम्म वास्तु दोष इनका 3 जगह बन रहा है। यदि हम और डीपली जाएं तो जहाँ 3 नंबर राशि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, वहां भी वास्तु दोष आ रहा है। यदि हम और डीप जाते हैं तो वेस्ट साउथ वेस्ट में भी वास्तु दोष आ रहा है। ठीक है। पांच लेकिन, 5 जगह। हाँ, लेकिन मैंने कल या परसों कक्षा के अंतर्गत ही आपसे बात की, तो मैंने क्या कहा कि यदि हम देखने जाएं तो पर्टिकुलर हर जगह हमें वास्तु दोष मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सर।
लेकिन जी। हमें जाना कहाँ है? जब हमें दवा की आवश्यकता होती है तभी हमें दवा लेना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब दवा की आवश्यकता नहीं हो तब भी दवा लेना है। मतलब हमारा जो मेन है, जब हमको दर्द कहाँ से है उसी का दवा लूंगा मैं। और सबसे बड़ी बात, जब दशा आता है हमारे जीवन में सर, तो दशा के हम्म। आते ही जो घर के सामान होते हैं ना, उन्हें पैर लग जाता है। हम्म। उनका अपना पैर हो जाता है, वो अपने पैर से अपनी दिशा में चले जाते हैं। हम्म। एक्टिव हुए वो अपनी दिशा में खुद चले जाएंगे। जैसे हम्म। आप देखेंगे इनके कुंडली में अभी दशा किनकी चल रही है? शुक्र अभी की। महादशा चल रही है केतु की। केतु पार हो गया, शुक्र की चल रही है। शुक्र की। ठीक है। शुक्र के अंदर हम्म। अंतर्दशा को देखें यदि हम, तो के अंदर शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। हम्म। तो प्रॉपरली इन्हें जो पीड़ा आ रही है, कष्ट आ रहे हैं, वो हम्म। कहाँ से आएंगे? इन्हें साउथ ईस्ट ये और ईस्ट साउथ ईस्ट से आएंगे। साउथ ईस्ट साउथ से, ईस्ट हाँ। और ईस्ट साउथ ईस्ट से आएंगे। ज्यादातर कहाँ से आएगा? ईस्ट साउथ ईस्ट से साउथ आएगा। ईस्ट। हम्म। ठीक है। प्रेडिक्शन हम्म। वही होगा, प्रेडिक्शन वही होगा। मतलब क्या है, अब शुक्र के साथ राहु आए हैं। हम्म। राहु क्या करता है? शुक्र को या तो बहुत बड़ा कर देता है या फिर उसको गमन कर लेता है। हम्म। या तो उसको गमन कर लेता है। हम्म। ठीक है। तो यहाँ से हम्म। समस्या कुछ आ रही है आपके जीवन में? फाइनेंशियली कोई समस्या आ रही है, बताइए। नहीं सर, किसी कोई प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या नहीं है आपके जीवन में? समस्या बस वही है कि वो तो आपको जो बोला था कि भाई रूम नहीं छोड़ रहा, भाई रूम नहीं छोड़ रहा। आपसे शुक्र क्या है? डिस्कस प्रॉपर्टी किया। है। हाँ। हम्म। एक ग्रह के बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, असंख्य हम्म। हैं। अब ईस्ट राहु साउथ क्या है? ईस्ट। राहु पकड़ के बैठ गया है। हम्म। हम्म। राहु किस चीज को छोड़ता है जल्दी? नहीं, हम्म। नहीं छोड़ता है। राहु की प्रतंत्र दशा भी चल रही है मेरी। तो राहु यहाँ आए हैं और शुक्र आए हैं। हम जब पराशरी को लगाते हैं तो शुक्र जब चल रहा है तो किसके रिजल्ट हमें मिलेंगे, राहु के या शुक्र के? राहु के। राहु के। तो आपको यह क्लियर हो गया कि आपके जो रूम नहीं छोड़ रहे हैं आपके भाई साहब जो भी हैं, वो क्यों नहीं रूम छोड़ रहे हैं या फिर क्या चीजें आ रही हैं। तो राहु संबंधित जितनी चीजें हैं आपके, जैसे कुछ है आपका साउथ ईस्ट में, आपका जैसे आपने बाथरूम बताया, बाथरूम है ठीक है, तो बाथरूम में कुछ टेप वगैरह जो लगाना है वो आपने लगाया है या नहीं लगाया है? लगाया सर, रेड टेप लगाई हुई है। रेड टेप आपने लगाया है। एक भगवान हनुमान जी की फोटो जो है वो बाथरूम के ठीक सामने बाहर की ओर लगा दीजिए। ठीक है। बाहर की ओर वो बाथरूम के गेट पे ही, थोड़ा ऊपर करके। हमने SSE में लगाई हुई है भगवान हनुमान जी की फोटो, साउथ साउथ ईस्ट में। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, अच्छा है। साउथ 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 ईस्ट या साउथ ईस्ट, वो ठीक है, काम करेगा वो। ठीक है। जी। तो इसे करते हैं तो आपको एक उपाय भी इससे आप निकाल सकते हैं, या आप कुंडली से। क्या? लेकिन सर्वप्रथम उपाय की यदि हम बात करें तो उपाय पे सबसे अच्छा मेरा जो एक कमांड कहें तो वो हिट थ्योरी बताइए। यदि एस्ट्रो वास्तु में जा रहे हैं तो आप हिट थ्योरी में जाइए। हिट थ्योरी बहुत अच्छे से इस पे काम करती है। हिट थ्योरी बहुत अच्छे से, जैसे हिट थ्योरी के अंतर्गत हम देखेंगे कि भाई दशा किसकी है? शुक्र की है। शुक्र से। शुक्र ठीक की। है। तो शुक्र को सिर्फ याद देखिए कि शुक्र की डिग्री, शुक्र जो है वो किसे देख रहे हैं? ग्रहों को। खासकर ग्रहों को देखिए कि शुक्र देख कहाँ रहे हैं, तो शुक्र ठीक अपने गुरु। सामने देखेंगे। गुरु 180 को। की हिट। हम्म। कौन कौन सी हिट खराब होती है? 45, 90, 180। 90 और 180। तो शुक्र को देखिए, शुक्र की 180 की हिट जा रही है लग्न पे। जा रही है। कैसे जा रही है? जोड़िए उसे। 30, 1 2 3 4। उतना नहीं, उतना नहीं, उतना नहीं, उतना नहीं, उतना नहीं करना है, कुछ नहीं तो देखना शुक्र है। का गुरु डिग्री की कितना डिग्री है? कितनी है? गुरु की डिग्री कारण। कितनी है? गुरु की 4 है। 4 है। हाँ तो केतु की एक डिग्री सौ कितनी है? चौवन केतु के 5 है। 5 है। ठीक है। 154। शुक्र की डिग्री कितनी है? 17 है। शुक्र के 17। ठीक है। 17 154 डिग्री है शुक्र की ना। तो शुक्र और की 17 168। 17 डिग्री होने के कारण यहाँ पे जो केतु पे जा रही है शुक्र सर। और गुरु का जो संबंध है, शुक्र और गुरु का हम्म। 180 का यदि जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो सिर्फ याद देखना है कि 17 और 4, 4 को हम डाउन कर देंगे, 13 आ जाएगा। ठीक है। हम्म। गुरु के ऊपर नहीं जा रहा है।
17 में से 4 को शुक्र हम माइनस करेंगे तो गुरु के ऊपर नहीं जा रहा है। यदि ना। हम केतु पे जाते हैं तो 17 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 पीछे 12 हम्म आगे। ठीक है। हम्म। तो 180 की हिट शुक्र की कहाँ जा रही है? केतु के ऊपर जा रही है। केतु पे जा रही है सर। हम्म केतु पे जा रही है। हम्म तो अब केतु क्या है? तो आप सभी को पता है केतु क्या है हमारे जीवन के अंतर्गत। केतु हम्म। अध्यात्म है। अध्यात्म है। तो समस्या इंट्यूशन। इसलिए आपके जीवन में अनुभव में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप कर क्या रहे हैं? ज्योतिष कर रहे हैं। ज्योतिष कर रहे हैं। ठीक है। ज्योतिष कब से कर रहे हैं आप? सर यही 5-6 महीने हुए हैं मेरे को। 5-6 महीने से। तो शुक्र की जो हम्म, जब दशा लगी तो उसके बाद कोई समस्या आपके जीवन में आया? नहीं, बस ठीक है ये तब। समस्या नहीं जा रही। हाँ, तो वो समस्या चली जाएगी। वो शुक्र राहु एक साथ हैं इस कारण ही वो समस्या चली जाएगी, समय लगेगा, चली जाएगी। अच्छा, राहु का हाँ, यूज करना पड़ेगा मेरे को। राहु को यूज कीजिए और राहु को जो है वो क्या कहा जाए, आपका टेप आपने लगा दिया है, रेड बल्ब लगा दिया है, साउथ 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 ईस्ट साउथ ईस्ट में आपने हनुमान जी की फोटो लगाई है। ठीक है। साउथ साउथ यदि ईस्ट। संभव हो सर सके तो साउथ ईस्ट में लगा के देखिए उसे, या साउथ साउथ। ईस्ट भी लगा देते हैं। हाँ, साउथ ईस्ट में या सर साउथ में लगाइए, वो अच्छा साउथ आपके लिए साउथ रहेगा। ईस्ट में लगाई हुई है, साउथ हाँ, ईस्ट में कर दें। हाँ, साउथ ईस्ट में कर दीजिए, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक और है। और अम, ईस्ट साउथ ईस्ट वहां में पे सर, सीढ़ियाँ आती हैं। जी बताइए राहुल जी। जैसे कि जो वहां पे टॉयलेट बोल रही थी ना हाँ मैम। हाँ, जी, टॉयलेट बोल रही हाँ हैं जी। तो टॉयलेट के लिए हाँ, तो उसके टॉयलेट के अंदर जो आपका मार्बल वगैरह लगा हुआ है वो क्या मल्टी कलर में लगा हुआ है क्या? नहीं 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 नहीं, वो आम क्रीम कलर का है सारा घर। ओके। क्रीम कलर में ही जैसे है देखिए सारा। देखिए यहाँ पे राहुल जी आप गलती कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। शुक्र के साथ राहु बैठा है, राहु टॉयलेट है। हाँ, राहु टॉयलेट है, हाँ बिल्कुल सर। जब भी टॉयलेट कैसा होगा? शुक्र के जैसा होगा। ओके, हम्म। अब समझ इनका गया। टॉयलेट जो होगा ना वो बहुत शानदार होगा। हाँ जी, हम्म। सर घर ठीक अच्छा ही है। बना हुआ है। हाँ, हम्म घर की बात ठीक है, टॉयलेट की खासकर हम बात कर रहे हैं कि आपने हाँ टॉयलेट में जी। कोई कसर नहीं छोड़ी होगी कि भाई कैसा बना। हाँ, अच्छे बने हुए हैं, दोनों टॉयलेट अच्छे बने हुए हैं। सर मेन वही। प्रॉब्लम तो ये वही है बस।